मैं गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। यह बुक रजनीश कुमार के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है समसामयिक से रिलेटेड पहले क्वेश्चन मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आक्टार द्वारा 21 जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले देश में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान हो जाता है 5वां, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत 64 बिलियन डॉलर के साथ ही भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 2 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है कि आक्टार द्वारा 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले देश हैं। तो ये हो जाता है अमेरिका, यानी ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि आक्टार द्वारा 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 के शीर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वही प्रवाह वाले देश हैं। तो ये हो जाता है चीन, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, जून 2021 में करबिस बे कार्निवाल यूके में आयोजित G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत अतिथि देशों के रूप में शामिल हुआ। भारत के तरफ से किसने भाग लिया था? तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। 4 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान बताना है। ये हो जाता है 14वां, यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ल्ड गिविंग 2021 में शीर्ष स्थान पाने वाले देश का नाम बताना है। तो 6 का हो जाता है इंडोनेशिया, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 7 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो 7 का आंसर शेखर कपूर हो जाता है, बी नो ऑप्शन। 8 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हो जाता है अजय त्यागी, यानी ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर, 4 से 5 दिसंबर 2020 को भारत रूस का सैन्य अभ्यास हुआ था। तो ये हुआ था पेसेक्स 2020, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा। 4 से 5 दिसंबर 2020 को पूर्व हिंद महासागर में भारत और रूस के मध्य पेसेक्स सैन्य अभ्यास हुआ था, पूर्व हिंद महासागर में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2021 में स्पेन के किस शहर में पहुंचने के लिए लगभग 8000 से अधिक लोग मोरक्को से स्पेन आ गए? तो 10 का हो जाएगा ये सेउता। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 नंबर, वह दूसरी अफ्रीकी देश जिसने ट्रेकोमा को समाप्त किया। तो वो हो जाता है गाम्बिया, बी में ऑप्शन हो जाता है। गाम्बिया ही है 2018 में ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला। घाना पहला अफ्रीकी देश बना, उसके बाद ट्रेकोमा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने मई 2021 में कहाँ स्थित बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज किया है? तो ये हो जाता है नासिक में, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर में कि विश्व का वह प्रथम देश जिसने कम गति वाली ड्राइवरलेस को चलाने की अनुमति दे दिया है। तो ये ब्रिटेन दे दिया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में कि नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 जीता है? तो ये हो जाता है स्टेफानोस सिपास, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। 14 का क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 15 नंबर कह रहा है कि 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था। तो 15 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो 16 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि रूस हो जाएगा इसका आंसर, ए में ऑप्शन। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो 17 का क्या हो जाता है? ये सी हो जाता है, भारत हो जाता है। भारत 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा 2021 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा हाल ही में विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ?
18 का आंसर हो जाता है एंजेला मर्केल, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 19वां क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2020 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2020 में भारत की कौन शीर्ष पर रही? तो ये हो जाता है निर्मला सीतारमन, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है इसका। 20वां क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता है, तो 20 का हो जाता है ई। जो आंसर होगा वो नितिन राकेश भी होगा और जेंडी विंड होगा, ये दोनों इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से विजेता प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका आंसर ई हो गया, नितिन राकेश और बी में जेरी विंड। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को 9 जून 2021 को पेन पिंटर पुरस्कार से प्रदान किया जाएगा? तो 21 का क्या हो गया? सितसी डांगारेग्बा, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 22वां क्वेश्चन, 7 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 22 का आंसर डी होता है, अब्दुल्ला शाहिद, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 23वां क्वेश्चन, किस देश ने मई 2021 में मंगल ग्रह के सतह जुरोंग नामक रोवर की सफलतापूर्वक लैंड कराया गया? तो ये हो जाता है 2003 चीन कराया, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 24वां क्वेश्चन, जून 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो 24 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ए में ऑप्शन हो जाता है, ये यूएस का है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25वां में कह रहा है कि 17 जून 2021 को भारत सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया, इसे किस संस्था ने प्रकाशित किया था? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो जाता है डी, यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के द्वारा, यानी डी में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आते हैं 26वां क्वेश्चन, बिहार मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है? तो 26 का क्या हो जाता है वो राशद हुसैन हो जाता है, बी नो ऑप्शन राशद हुसैन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27 में कि अगस्त 2021 में जारी कैग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में स्थान है। तो 27 का जो हो जाता है वो 21वां बी में ऑप्शन हो जाता है। 28वां क्वेश्चन कहता है देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? तो 28 का क्या आ गया? तो ये ए में ऑप्शन हो जाता है, पटना में किया गया, पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। और दूसरा कहाँ? भागलपुर में किया जाएगा। और परमाणु 29वां क्वेश्चन का परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल का निर्माण करा रही है? तो ये पटना IGMS पटना में, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है, 29 का ए हो जाएगा। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन, 30 में कहता है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 30 का हो जाता है बाल विकास मानव विकास, 30 का डी हो जाएगा, बाल विकास मानव विकास आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के तहत। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 नंबर में 15वें वित्त आयोग द्वारा बिहार के लिए अनुशंसित कुल हस्तांतरण 2021-26 के लिए है। तो 31 का क्या होता है 4,78,551 करोड़ रुपये है, यानी ए में ऑप्शन हो जाएगा इसका 4,78,551 करोड़ रुपये। अगला हो जाता है क्वेश्चन 32 में कह रहा है कि वर्ष 2019 से 20 में स्थिर मूल्य 2011-12 पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? तो 32 का जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाएगा, सी में हो जाएगा 5,56,263 करोड़ रुपये, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि बिहार राज्य में वर्ष 2021-22 का कितने का बजट पेश किया गया हुआ? तो 33 का जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाएगा, 2,18,302.70 करोड़ रुपये का बिहार राज्य वर्ष 2021-22 में बजट पेश किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 में वर्ष 2018-19 में ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी दर है, ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी दर जो है वो जाता है 9.8%, यानी ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है
बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना? तो रूस के सहयोग से बना था, यानी इसका आंसर सी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो 36 का हो जाता है, ये बिहार और नेपाल का हो जाता है, ए में ऑप्शन हो जाएगा। और यह जो परियोजना बनाया गया था ये 1965 में नेपाल और बिहार के संयुक्त परियोजना के साथ 1965 में बनकर तैयार हुआ था। अगला हो जाता है 37 में क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। तो 37 का जो हो जाता है वो 5473 वर्ग किलोमीटर, 5473 वर्ग किलोमीटर गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र है। अगला हो जाता है 38 में क्वेश्चन कर रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है 75 किलोमीटर, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी 75 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। अगला हो जाता है 39 में क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो ये हो जाता है धर्मपाल यहाँ पर आंसर होगा, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 40 में क्वेश्चन, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन? तो 40 का जो हो जाता है वो 315 ईस्वी पूर्व, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। मेगास्थनीज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 315 ईस्वी पूर्व। अगला हो जाता है 41 में क्वेश्चन कर रहा है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 41 का हो जाता है 1774 में, सी में ऑप्शन हो जाता है 1774 में। अगला हो जाता है 42 में क्वेश्चन, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? तो ये होता है शाहजहाँ, बी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 43 में क्वेश्चन, बिहार में कब नील रैयतों का एक विद्रोह हुआ? तो 43 का ये होता है 1907 से 1908, 1907 से 1908, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 44 में कहता है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाता है, मजरुल हक। सदाकत आश्रम का स्थापना मजरुल हक ने किया था। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन, बिहार के किस आंदोलन में मुठिया प्रथा चालू की गई? मुठिया प्रथा बोल रहा है, ये असहयोग आंदोलन हो जाता है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। मुठिया प्रथा, कांग्रेस ने धन जुटाने हेतु मुठिया प्रथा आरंभ किया, जिसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था, उसी को मुठिया प्रथा कहते हैं। ये असहयोग आंदोलन, यानी ए में ऑप्शन असहयोग आंदोलन के समय चला था। अगला हो जाता है 46 में क्वेश्चन, सामन कमीशन पटना कब आया था? तो ये हो जाता है 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को सामन कमीशन पटना आया था। अगला देखते हैं, पटना युवक संघ का स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाता है मनिंद्र नारायण, यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। पटना युवक संघ का स्थापना मनिंद्र नारायण ने किया था। अगला हो जाता है 48 में क्वेश्चन, भारत छोड़ आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? सारण के, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला यहाँ से राज्य व्यवस्था स्टार्ट होगा क्वेश्चन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति किस संस्था का गठन 2015 में किया गया? तो ये हो जाता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 संविधान 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को 13 अप्रैल 2015 को अधिसूचित किया। अगला हो जाता है 50 में क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो 50 का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाता है, ए सी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 51 का हो जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में ऑप्शन हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाता है ए में ऑप्शन, वे एक दूसरे के पूरक हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये हो जाता है डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है?
हो जाता है प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 55 नंबर में कह रहा है कि भारत में लोकपाल के पद सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया था? तो ये होता है प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति के स्तुति पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्यों में प्रारंभ किया गया था? ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 57 नंबर में कह रहा है भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था? 57 का आंसर 1936 हो जाएगा, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 नंबर में, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ये हो जाता है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रोटेम स्पीकर जिसको कहते हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से स्टार्ट होगा यहाँ से क्वेश्चन 59 से, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? तो ये हो जाता है सिलिकॉन, सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 60 में क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो ये होता है बैक्टीरिया द्वारा, डी नो ऑप्शन हो जाता है। गहरे समुद्र के तल से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में जाने पर वाले बैक्टीरिया जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला हो जाता है 61 में क्वेश्चन, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है ये तो, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। 62 में क्वेश्चन, मटर पौधा होता है? ये हो जाता है साक, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। यह एक द्विबीजीय पत्रीय शाकीय एक वर्षीय पौधा होता है, इसलिए साक इसमें होगा आंसर। अगला हो जाता है 63 में निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु? तो ये हो जाता है यूरेनियम, बी नो ऑप्शन। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 65 में, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में हो जाता है, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सिकोआ हो जाता है, बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 67 में क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो न्यूक्लियस हो जाता है, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 68 में क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 69 में क्वेश्चन कर रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 70 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में एंटीबायोटिक है? इसमें ई हो जाएगा, आंसर होगा पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन, ये दोनों एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। 71 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपनी आंत्र में जल का ग्रहण संग्रह कर लेता है? तो ये हो जाता है ऊँट, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विकृत नहीं करता है? तो 72 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवरक्त किरणें, ए में ऑप्शन हो जाता है। 73 में क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकेशुरुकी है? 73 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये स्क्वीड हो जाता है, बी नो ऑप्शन हो जाएगा। 74 में क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है? ये हो जाता है विषाणु, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। 76 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन ए वर्णद्धता, सी नो ऑप्शन हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 77 में क्वेश्चन, कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? 77 का क्या होगा? वो सूरजमुखी तेल हो जाता है, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है? तो 78 का क्या हो जाएगा? वो साइटोकाइनिन हो जाता है, ए नो ऑप्शन हो जाता है।
हो जाता है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। तो क्या हो जाता है? परागकोश, यानी कि सीन ऑप्शन हो जाता है परागकोश। अगला हो जाता है सीन क्वेश्चन, अफीम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाता है अवसादकारी, यानी कि बीनो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 81वां क्वेश्चन, हीलियम गैस का खोज किसने किए? तो ये हो जाता है फ्रैंकलैंड तथा लोक्योर, एन ऑप्शन, फ्रैंकलैंड और लोक्योर। 82वां क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कण यानी आरबीसी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें केंद्रक होता है, ये सत्य नहीं है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और सब सही है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ये भी सही है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन परिवहन है, ये भी सही है। इसे इरेथ्रोसाइट भी कहता है, ये भी सही है। अगला हो जाता है 83वां क्वेश्चन, यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन मिलेगा। IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक उत्पाद में वर्ष 2020 में कितनी कमी अनुमानित है? तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो 3.5% हो जाता है। 84वां क्वेश्चन कहता है वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत रैंक ऊपर उठकर 2020 में आ गया। कितना ऊपर उठ के 2020 में आया था? तो 84 का हो जाता है 63वें स्थान पर, सीन ऑफ हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 85वां क्वेश्चन, भारत के GDP के कितने प्रतिशत प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू घोषित किया गया? तो 85 का ये 15% यानी बीनो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 86वां क्वेश्चन कि भारत वर्ष 2020 में वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में किस स्थान पे था? तो ये हो जाता है 48वां स्थान पे था, यानी कि एन ऑप्शन हो जाता है। वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में भारत पहली बार 2020 में शीर्ष 50 नवोन्मेष देशों के समूह में आ गया, टॉप 50 में आ गया। अगला हो जाता है 87वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो ये हो जाता है फल उत्पादन से, डीन ऑप्शन हो जाता है सुनहरी क्रांति। अगला हो जाता है सर्वोदय योजना किसने पेश किया था? तो ये हो जाता है जयप्रकाश नारायण द्वारा, यानी कि डीन ऑप्शन हो जाता है। 89वां क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना के काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये हो जाता है पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला हो जाता है 90वां क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई? तो 90 का आंसर तृतीय हो जाता है, एन ऑप्शन। अगला हो जाता है 91वां क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये हो जाता है राष्ट्रीय आय से। 92 का हो गया। 92वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है भदोही, यानी कि एन ऑप्शन हो जाता है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही हो जाता है। भूगोल में हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 93वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाता है? गुजरात हो जाता है, एन ऑप्शन। और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य तो ये गोवा हो जाता है। अगला हो जाता है 94वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की है? तो 94 का हो जाता है वो सी, खासी आष्ट्रिक समूह की भाषाएं संथाली, खासी, भुंडारी तथा भूमिज है। ये सब आष्ट्रिक समूह का है। अगला हो जाता है 95वां क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? 95 का ये हो जाता है उत्तर प्रदेश, बीनो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? इसमें बताना है अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो 96 का नागालैंड, यानी कि बीनो ऑप्शन हो जाता है। जबकि असम, मेघालय और मिजोरम ये तीनों अपना सीमा बनाता है। अगला हो जाता है 97वां क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो 97 का हो जाता है 8.5 मिनट, सीन ऑप्शन। अगला हो जाता है 98वां क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? 98 का हो जाएगा बुध, बीनो ऑप्शन। अगला हो जाता है 99वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो 99 का हो जाता है हेमेटाइट, डीन ऑप्शन हो जाता है। 100वां क्वेश्चन कहता है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व बताना है। तो ऑक्सीजन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम है तो 101 का हो जाता है बी, एक महासागरीय धाराएं हो जाता है।
अगला हो जाता है 101 2 नंबर क्वेश्चन, पिग्मीज निवासी है, तो ये हो जाता है अफ्रीका, पिग्मीज निवासी है तो ए ऑप्शन अफ्रीका का। अगला हो जाता है 103 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो ये महानदी हो जाता है, डी ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, एन्नौर बंदरगाह स्थित है, 104 का क्या हो जाएगा, वो तमिलनाडु हो जाता है, एन ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 105 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है, कौन एक खगोलीय वस्तु नहीं है, उसके बारे में बताना है, तो कृष्ण मास्टर यानी कि बी ऑप्शन, कृष्ण मास्टर ये खगोलीय वस्तु नहीं है। यहाँ से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्वेश्चन है, 106 नंबर क्वेश्चन कराया, सेन वंश का संस्थापक था, तो ये हो जाता है शिव सामंत सेन, सी में ऑप्शन हो जाता है। पाल वंश के उपरांत बंगाल पर सेन वंश का शासन स्थापित हुआ और सेन वंश का शासन संस्थापक कौन था, सामंत सेन था। अगला हो जाता है समकालीन पांड्यों की राजधानी थी, समकालीन पांड्यों की राजधानी बारे में बताना है, तो ये हो जाता है मदुरा, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि मणि मेखले के लेखक है, मणि मेखले के, तो ये होता है शीतले सत्यनार, डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 109 नंबर का रहा है कि किसने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय समुदाय से मानते हैं, तो 109 का जो हो जाता है वो गौरी शंकर ओझा हो जाएगा, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। 110 में क्वेश्चन कहता है शेरशाह के काल में सिकदार था, तो वो तो था कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। 111 में क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो 111 का जो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। अगला हो जाता है 112 नंबर में कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, गांधी इरविन समझौता, तो ये हो जाता है तेज बहादुर सप्रू, सी में ऑप्शन हो जाता है, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर की कोशिशों से वायसराय इरविन एवं गांधी के बीच वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये अरविंद घोष ने किया था, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला हो जाता है 114 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था, 114 का जो हो जाता है बी हो जाता है, लीडर। अगला हो जाता है 115 में कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, 115 का जो होता है मखली पुत्र गोसाल, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। 116 में क्वेश्चन करता है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो 116 का जो होता है मिलिंद पहन हो जाता है, बी में ऑप्शन। अगला हो जाता है 117 में क्वेश्चन वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये होता है भाब्रू स्तंभ, यानी कि डी ऑप्शन। अगला हो जाता है 118 में क्वेश्चन किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो 118 का सी हो जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़, सी ऑप्शन हो जाता है। 119 में क्वेश्चन कर रहा है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने अपने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएँ की, 119 का हो जाता है अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 120 में क्वेश्चन संप्रदाय अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड में पूना पैक्ट में क्रमित दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी, ये 71 और 147, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 121 में क्वेश्चन निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति सबसे लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए, 121 का जमनालाल बजाज हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 122 में क्वेश्चन कर रहा है कि वह किस शासक वंश के ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, कि गुप्त वंश ने दिया था, ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 123 में क्वेश्चन भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, 123 का जो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन हो जाता है। 124 में क्वेश्चन करता है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 125 में क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित किया गया, तो ये हो जाता है 1935 भारत सरकार अधिनियम, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 126 में क्वेश्चन व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही के बारे में बताना है, तो बी हो जाएगा, सी ऑप्शन। और दूसरे सत्याग्रही के बारे में बताएगा तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। अगला हो जाता है शारदा एक्ट पास हुआ 127 में जो होता है 1929 में हुआ, शारदा एक्ट
1929 में हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट पास हुआ था। 1929 में हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से। अगला हो जाता है 128 में क्वेश्चन, भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। 128 में क्वेश्चन का ये जन्ना भगत हो जाता है, एन ऑप्शन हो जाता है। भील विद्रोह 1914-15 में जन्ना भगत के नेतृत्व में दक्षिण राजस्थान में हुआ था। भील विद्रोह दक्षिण राजस्थान में हुआ था 1914-15 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 129 में कि बारदोली आंदोलन 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, एन ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 130 में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बना? 130 का आंसर डी हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था। यहाँ से दोस्तों मैथ स्टार्ट होगा, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 131 का आंसर बी हो जाता है, 132 का आंसर डी हो जाता है, 133 का आंसर ए हो जाता है, 134 का आंसर बी हो जाता है, 135 का आंसर बी हो जाता है, 136 का आंसर सी हो जाता है, 137 का आंसर बी हो जाएगा, 138 का आंसर सी हो जाता है, 139 का आंसर डी हो जाता है, 140 का आंसर सी हो जाता है। यहाँ से फिर विविध स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 141 में कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुआ था, एन ऑप्शन में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। 142 क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाता है बी, देहरादून में। अगला हो जाता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दिल्ली हो जाता है, सी ऑप्शन। 144 में कहता है चार्विक जलप्रपात स्थित है, शिमला, डी ऑप्शन हो जाता है। 145 में क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो ये हो जाता है 15 सितंबर 1959 को, यानी कि एन ऑप्शन हो जाता है। और भारत में टेलीविज़न का प्रथम प्रसारण 15 सितंबर 1959 को हुआ था। इसी दिन दूरदर्शन ने अपना पहला प्रसारण दिल्ली में किया था और इस दिन भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुआ था। अगला हो जाता है 146 में क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर्स NCC की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाता है सी, 1948 में हुआ था, 1948 में, और दिल्ली मुख्यालय है इसका। अगला हो जाता है 147 में क्वेश्चन, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था सर्वप्रथम। अगला हो जाता है क्वेश्चन 148 में क्वेश्चन कहता है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल हो जाएगा, बी ऑप्शन। 149 में क्वेश्चन कहता है शौच घर का आविष्कार है, तो ये हो जाता है जे हैरीगटन, एन ऑप्शन हो जाता है। शौच घर आविष्कार जे हैरीगटन ने ब्रिटेन में 1579 में किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 150 में क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली हो जाता है, मार्क टूली, बी ऑप्शन। धन्यवाद दोस्तों, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में जा लीजिए, इससे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।